हेलो स्टूडेंट, मैं यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। 5 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है BSSC के, उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। जो भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसको आप शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि उसको भी बताएं। और मैं ये सुना हूँ कि ज्ञान बिंदु का बुक बहुत अच्छे मार्केट में है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा ही है। और ये अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, आप लोग के तैयारी पूर्ण अच्छी तरीके से हो सके। चलिए बिना देर किए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो पहला का 2 यानी अग्लुहास धारा। 2, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा से है? तो बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा से है? तो है सी यानी पाली भाषा से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। थर्ड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो थर्ड का सी यानी अनुच्छेद 243 के आई में, जिसमें राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है। फोर्थ, निम्नलिखित में अम्बुस्ड मैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो फोर्थ का ए यानी स्वीडन। स्वीडन से अम्बुज की उत्पत्ति माने जाते हैं। फिफ्थ, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 से सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो 5 का डी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़ा गया है। 6, 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। तो 6 का डी यानी उपयुक्त सभी। इस रिपोर्ट के सूची में 146 सदस्य देशों का शामिल किया गया है। दूसरा है विश्व के सबसे खुशहाल देशों में सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और इस सूची में भारत का स्थान 136वां है, कब? 2022 के डेटा के अनुसार। 7, थांग टा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो 7 का बी यानी मणिपुर। और भी है लाठी खेला। लाठी खेला किससे है? तो पश्चिम बंगाल से यानी वेस्ट बंगाल से। फिर है गतका किससे संबंधित है? तो पंजाब से। फिर है कालीटिपयट्टू किससे है? तो केरल से। आप लोग जो भी बता रहा हूँ एक्स्ट्रा वो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये इसमें लड़ने की संभावना ज़्यादा है। 8, गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो 8 का गोपेन खान टीन के लिए प्रसिद्ध है यानी टीन की खान के लिए प्रसिद्ध है। 9, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या कहलाती है? तो 9 का सी यानी मेनरहीम रेखा। अब 49वीं समानांतर रेखा क्या है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में दर्शाती है। हिंडनबर्ग रेखा किसके है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच दर्शाती है। मेंडसिन रेखा किसके बीच दर्शाती है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच दर्शाती है। फिर मैगिनोट रेखा, तो मैगिनोट रेखा किसके बीच? तो मैगिनोट रेखा होगा जर्मनी और फ्रांस के बीच। उसके बाद 48वीं समानांतर रेखा किसके है? तो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट 10, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? तो 10 का डी यानी 8.6%। 11, बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो 11 का ए यानी तेलंगाना में। 12, बिहार में जल मंदिर का अवस्थित कहाँ है? तो 12 का बी यानी पावापुरी में है। 13, जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने की है? 13 का सी यानी पुष्पचुल्ला में। नेक्स्ट 14, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में किस शैली में बना हुआ है? तो 14 का ए यानी नागर शैली में बना हुआ है। 15, निम्नलिखित में किसे सार्वजनिक प्राधिकारों और निजी व्यक्तियों के निकाय दोनों के लिए विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो 15 का ए यानी
बंदी प्रत्यक्षीकरण। 16 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 16 का डी यानी डी डोमिंगो पायस तुर्की संबंधित नहीं, न्यूनीज पुर्तगाल से है, मार्को पोलो इटली से है, निकोलो डी काउंटी इटली से है। 17 भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो 17 का बी यानी राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट 18 निम्नलिखित में कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो 18 का बी यानी 18 का बी उरुग्वे। 19 एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लंदन में है। 20 कुशल ग्रामीण प्रशासक के लिए प्रसिद्ध राजवंश क्या है? तो 20 का सी यानी चोल है। 21 संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो 21 का बी यानी शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे और बार बार रिपीट करेंगे। 22 हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 22 का ए यानी 1532 ईस्वी में। 23 पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 23 का बी यानी देवेंद्र झाझड़िया। कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। 24 निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है? तो 24 का डी यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ था और युद्ध के मध्य में दिवंगत हो गया था। 25 पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो 25 का बी यानी अर्जेंटीना में अवस्थित है। नेक्स्ट 26 बौद्ध के प्रसिद्ध तांबो मठ किस घाटी से अवस्थित है? तो 26 का बी यानी स्फीति घाटी से। 27 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो 27 का ए यानी BR अम्बेडकर किससे संबंधित है? अध्यक्ष और प्रारूप समिति से। फिर HC मुखर्जी किससे संबंधित है? तो उपाध्यक्ष और संविधान सभा से। TT कृष्णामाचारी किससे संबंधित है? तो यह है सदस्य प्रारूप समिति से। और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और संविधान सभा से। नेक्स्ट 28 भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के आकलन किसने किया था? तो 28 का डी यानी दादा भाई नौरोजी ने किया था। 29 इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया था? 29 का सी यानी बिहार। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया। बिहार देश का 5वां सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादक राज्य। गलत है। इथेनॉल संवर्धन नीति तहत निर्देशकों को मक्का, भुट्टे एवं चावल और सड़े हुए अनाज सीधे इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाती है। पहला बन गया बिहार। 30 भेड़ाघाट कौन सा जलप्रपात पर स्थित है? तो 30 का डी यानी धुआंधार जलप्रपात। 31 अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो 31 का बी यानी खरगोश से। नेक्स्ट 32 किसी वस्तु के पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो 32 का सी यानी उत्पादन के प्रति इकाई निविष्ट पूंजी की राशि से। 33 सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो 33 का बी यानी क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से है। बाकी सब गलत है। 34 ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो 34 का सी यानी एकत्ववाद का सिद्धांत पर आधारित है। 35 धन विधेयक किस अनुच्छेद का वर्णित है? तो 110 ऑप्शन बी। नेक्स्ट 36 राज्यसभा के लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो 36 का सी यानी संविधान के संशोधन करने के विषय में। 37 थॉमस कप 2022 का उपविजेता कौन रहा? तो 37 का डी यानी इंडोनेशिया रहा है। 38 विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो 38 का ए यानी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 39 कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो 39 का सी यानी गोसाइन की चोटी। नेक्स्ट 40 वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? तो 40 का बी यानी नारायण प्रसाद। 41 1875 के दक्कन के दंगों में तत्कालीन कारण क्या था? तो 41 का डी यानी महाजनों के द्वारा उच्च ब्याज दर। 42
दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में किस राजवंश के सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो 42 का डी यानी तुगलक वंश। इसका कार्यकाल कब तक था? तो 1320 से लेकर 1414 तक। कितना किया था? तो 94 वर्ष किया था। और सबसे कम कौन किया था? सबसे कम किया था खिलजी वंश, 1290 से लेकर 1320 तक, यानी 30 साल किया था। नेक्स्ट 43, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन होते हैं? तो 43 का ए यानी काका साहेब कालेलकर। 44, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित वादा याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई तो उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें कौन था? तो 44 का डी यानी PN भगवती। 45, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 45 का डी यानी चौथा, आपात उपबंध संबंधित नहीं है, लेकिन एक के बीच संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 नागरिकता, 3 मूल अधिकार। नेक्स्ट 46, महासागरों के सतह सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण से बनती है। तो 46 का बी यानी ज्वार भाटा। नेक्स्ट 47, मिजोरम में अस्थायी फंगबोगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 47 का बी यानी नीला पर्वत उद्यान। 48, किस कोयले के कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो 48 का डी यानी एंथ्रासाइट में। 49, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में किसको प्रदर्शित करती है? तो 49 का किसको प्रदर्शित करती है? तो समान वायुमंडलीय दाब को। 50, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो 50 का डी यानी पटना में। 51, निम्नलिखित में किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो 51 का बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो 52 का डी यानी पीने के लिए, 2 साबुन कपड़े धोने के लिए, 3 बॉयल्स का प्रयोग करने के लिए और 4 फसल के सिंचाई के लिए। 53, मानव के बाल नाखून निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहती है? तो 53 का बी यानी केराटिन। नेक्स्ट 54, पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 54 का सी यानी उच्च ताप को। 55, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो 55 का डी यानी नारंगी होता है। 56, नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? तो 56 का सी यानी स्थलीय मंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। 57, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो 57 का बी यानी 85 डेसिबल। 58, कड़े जाड़े की झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल के जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो 58 का सी यानी झील की सतह का जल की संघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इसकी वजह से। 59, यदि किसी एक लेंस की पावर +2 और डायोप्टर रहते इसका फोकस दूरी क्या होता है? तब एफ बराबर /2 होता है, यानी एफ 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 60, निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो 60 का डी यानी तांबा, ये मिश्र धातु नहीं है, बाकी सब मिश्र धातु है। 61 का 62 से मिलान करना है, तो 61 का बी यानी 1 का 2 सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड से होता है, अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट से होता है, क्षारीय लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड से होता है, द्वीप फिटकरी से होता है। नेक्स्ट 62, निम्नलिखित में फसल नील हरित शैवाल मुख्य जैव उर्वरक के रूप में पाया जाता है। तो 62 का सी यानी धान। 63, पलुमान गीत जंपिंग चेन के सिद्धांत पर प्रतिपादन करता है। तो 63 का सी यानी बारबारा मैलिकटॉक। नेक्स्ट 64, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों की कठिनाई होती है। तो 64 का बी यानी पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में। 65,
अल्जाइमर रोग मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो 65 का बी यानी मस्तिष्क। 66 डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने सैंपल में होता है? तो 66 का डी यानी ये सभी सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। 67 व्यंजक चुनने के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो 67 का सी यानी ऑक्सीकारक के संबंधित। 68 पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है? तो 68 का सी यानी उच्च संचालन शक्ति। 69 दो समान द्रव्यमान के वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है तो वेगों का तो को जो हाफ mv स्क्वायर, इसको भी हाफ mv स्क्वायर है, 4:9 होते m हाफ हाफ कट जाएगा तो v1/v2 होल स्क्वायर, 4/9 का √100 2/3। नेक्स्ट 70 निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो 70 का सी यानी 1 जब गोला माध्यम स्थिति से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। 2 है हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। और 4 सामान्य दोलन का दोलनायाम समय के साथ साथ कम होता चलता है। 71 लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में होता है? तो 71 का सी यानी पीतम्ल और 2 लाइपेज में। नेक्स्ट 72 डॉक्टरों को एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है? तो 72 का किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड का, N2O का। नेक्स्ट 73 पिसा झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है क्योंकि? तो 73 का डी यानी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर आती है, इसकी वजह से ये मीनार गिरती नहीं है। 74 सेल क्रिया से आर्थोप्लास्टिक क्या है? तो 74 का सी कूल्हे का जड़ का प्रतिस्थापन, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। 75 निम्नलिखित में कौन सी तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो 75 का यानी सोडियम आवश्यक नहीं है, लेकिन कैल्शियम और पोटेशियम मैग्नीशियम ये पौधों के विकसित होने के लिए बहुत ज़रूरी है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। studylogic.com आपको studylogic.com को आप सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल जुड़ने के लिए स्टडी क्लासेज जो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर ज्वाइन करें। PDF पॉइंट से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और एग्ज़ाम 5 मार्च को होने वाली है जिसमें 3 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे। जितने भी स्टूडेंट को आप लोग शेयर करें प्लीज़। और भी सेट में करवाऊंगा, उसके बाद मैं बिहार दरोगा का भी करवाऊंगा। आप लोग टेंशन न लें क्योंकि आपको तैयारी पूर्ण तरीक़ा से मैं करवाऊंगा। धन्यवाद।